अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप सो यू आर ऑल डूइंग वेल। तो सबसे पहले तो माज़रत कि मैं काफ़ी अरसा इनएक्टिव रहा ड्यू टू सम माई पर्सनल इश्यूज़। तो अब से मेरा इरादा है इंशाल्लाह हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट करते हैं जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी इफ़ेक्टिव होगी, काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो पहले भी मैंने आपको बताया हुआ है कि मैं ना आईसीटी में सिर्फ दो तीन लोगों को फॉलो करता हूँ और दो तीन लोगों की चीज़ें को यूज़ करता हूँ। एक से आईसीटी हिमसेल माइकल हुडलसन एंड उसके बाद टी ट्रेड्स हो गया और मिस्टर अली खान हो गया। मिस्टर अली खान जिसने मतलब कि डीआरटी को एक्सप्लेन किया, टी ट्रेड्स ने वैसे फ्रैक्टल मार्केट को यानी कि एक्सप्लेन किया कि मार्केट इज़ अ फ्रैक्टल, प्राइस इज़ अ फ्रैक्टल, और इस लिहाज से और इसके अलावा आईसीटी। तो मैं पर्सनली जो सबसे ज़्यादा फेवरेट है मेरा और पसंद करता हूँ वो मैं टी ट्रेड्स को करता हूँ। तो वो हालांकि टी ट्रेड्स बहुत इजी अल्फाज में समझाता है, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो इंग्लिश को सही तरीके से नहीं समझ पाते। तो वही चीज़ें जो टी ट्रेड्स पढ़ाता है वही चीज़ें उसी की सीरीज़ में उर्दू में आपके सामने वो करूँगा और उससे ज़्यादा आसान अल्फाज में, ताकि आप लोगों को समझने में सीखने में आसानी हो। तो सबसे पहले आज हमारा कॉन्सेप्ट है, कॉन्टेक्स्ट है कि हम लोग एक जब मार्केट रिवर्स आ रही हो ना, तो रिवर्स में हम लोग ऑपोजिट साइड की तरफ कैसे जाते हैं। टू द ट्रेंड तो ट्रेड करना इजी होता है। आज जस्ट हम देखते हैं रिवर्स। थोड़ी सी मेरे पास स्लाइड्स हैं। सबसे पहले मैं यहाँ से स्लाइड पे चलता हूँ। तो सबसे पहले ये, तो आपने कुछ चीज़ें यूज़ करनी होती हैं ऑपोजिट जाने के लिए। उसके लिए इंपॉर्टेंट है ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप, लिक्विडिटी। मैं आपको एक एक चीज़ करके स्लाइड में दिखाता हूँ। ये सबसे पहले अब है एफवीजी की स्लाइड। सबसे पहले एफवीजी क्या होता है? फर्स्ट कैंडल, ये थर्ड कैंडल और सेकंड कैंडल, इनके दरमियान में जो गैप होता है बियरिश में, ये देखें मार्केट यहाँ पे गई, और ये एफवीजी और बुलिश में। ये कोई इतना मुश्किल नहीं है, आपको पहले भी पता है कि जब आप लोग देखते हैं ना क्या कहते हैं रिवर्सल, तो एफ वी जी वहाँ पर जो होते हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, आपको काफ़ी वो हेल्प देते हैं। तो ये आपके पास पहले एफ वी जी हो गया। सेकंड नंबर पे आपके पास हो गया ब्रेकर ब्लॉक। चलिए, ब्रेकर ब्लॉक क्या होता है? आप लोगों को मैंने पहले भी पढ़ाया हुआ है कि भाई आप, हाँ देखें, ब्रेकर ब्लॉक और ऑर्डर ब्लॉक में आप लोग, कुछ लोग सिर्फ एक कैंडल लेते हैं। मैं तीनों या दो या तीन या चार चीज, जितनी भी कंजक्टिव कैंडल हो बीच में, यानी कि ऑपोजिट कैंडल ना हो, तो हम वो लेते हैं। जैसे कि ये हाई, उसके बाद ये, एक मिनट, यहाँ पे आपके पास अगर आप यहाँ पे देखें तो आपके पास ये हाई, उसके बाद ये लो एंड देन ये हायर है, एंड देन जैसी मार्केट ने यहाँ पे लो किया तो ये वाली दो कैंडल जो कि सेल की तरफ लगी थी, ऑपोजिट साइड की तरफ, ये सेल की तरफ लगी थी, उसके बाद ये हायर हाई लगा ये यहाँ पे। तो ये दो कैंडल आपके पास क्या होंगी? ब्रेकर ब्लॉक होंगी। यहाँ पे बाय एंड देन उसके बाद यहाँ पे आके सेल। अगर मैं बुलिश के सीन में देखूँ तो मेरे पास ये लो, ये हाई एंड देन ये लोअर लो। अब ये जो बाई की तरफ दो कैंडल लगी है ना, ये एक कैंडल और ये दूसरी, ये दो कैंडल जब मार्केट से ऊपर ये देखे ब्रेक होगी तो ये दोनों हमारे पास क्या है? ब्रेकर ब्लॉक है। हम स्विंग लो और स्विंग हाई कौन से लेते हैं? 3 बार स्विंग लो, जिसमें लेफ्ट साइड की तरह ये देखें हायर लो, राइट साइड की तरह हायर लो, दरमियान में लोअर लो, ये स्विंग लो है। लेफ्ट साइड की तरह हायर लो, राइट साइड की तरह हायर लो, दरमियान में आ रही है, ये आपके पास क्या है? स्विंग हाई है। तो स्विंग हाई और स्विंग लो को हम एज आ स्ट्रक्चर कह रहे हैं, ऑर्डर फ्लो कह लें या कुछ भी कह लें, हम इनसे यानी कि ये चीज़ें मार करते हैं। इसके बाद तीसरे नंबर पे आती है कि मोस्टली जब आपकी मार्केट रिवर्स होने लगती है तो आपको नीचे क्या चीज़ देखने को मिलती है? एसएमटी। अब ये देखिए ना, अब एक्सपेक्ट कर लें कि इनमें से एक चार्ट यूरो यूएसडी का है, दूसरा जीबीपी यूएसडी का है। एक चार्ट नेस्डैक का NAS 100 का, दूसरा US 500 का। या सिंपल क्योंकि मोस्टली लोग गोल्ड को ट्रेड करते हैं, फॉलो करते हैं, तो ये सिंपल कह लें कि ये आपके पास किसके चार्ट है? गोल्ड का। और ये आपके पास किसके चार्ट है? सिल्वर का। तो अगर गोल्ड यहाँ पे ऐसे कर रहा है कि किसी लो पे आके, यहाँ पे मिसाल के तौर पे आपके पास क्या चीज़ पड़ी है बड़े टाइम फ्रेम की, यहाँ पे कोई एफवीजी पड़ी है, लिक्विडिटी पूल पड़ा है, या ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है, या कुछ भी पड़ा है, ठीक है। यहाँ पे आए मार्केट और यहाँ पे आके सिल्वर, यहाँ पे आके लोअर लो लगा दे, और यहाँ पे आके गोल्ड जो है वो लोअर हाई लगाए, सही है। तो इससे एक्सपेक्टेशन ये होती हैं जब मार्केट किसी पीडीआरए पर आकर, लेवल पर आकर इस तरह की दे, तो अब आपके लिए ये वाला जो लो है इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है। मैं समझ को ब्रेक, अगर यहाँ पे आके एसएमटी बन चुकी है, आपने सिल्वर में देखा है कि ये लो जो है जो इस टाइम पे बना था और जो इस टाइम पे बना था, सिल्वर ने वो वाला लो ले लिया है, लेकिन गोल्ड ने वो वाला लो नहीं ले लिया। तो अब आप ये यहाँ तक नहीं बैठे रहें कि ये भाई लो लेगा तो मैं बाय करेगा। यहीं से अगर आपको कोई बुलिश एक्सपेक्टेशन है, आपकी बुलिश ट्रेड मिलती है, तो आप लोग बाय साइड की तरफ जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये वाला लो एक तरह से आप समझ लें कि क्या कहते हैं, वो हो चुका है, हंट हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे एसएमटी बन चुकी है। सेम इसी तरह अगर ऐसा हो कि एक्सपेक्ट करें कि ये आपके पास है सिल्वर, सिल्वर ने यहाँ पे बनाया क्या चीज़? सिल्वर ने बनाई यहाँ पे लोअर हाई, एंड गोल्ड ने आपके पास यहाँ पे लोअर लो बना दिया। देन भी आपके पास समझो कि ये वाला, क्योंकि मोस्टली लोग गोल्ड को ट्रेड करते हैं, सिल्वर को बहुत कम लोग ट्रेड करते हैं। देन भी आप ये, तो फिर और भी हाई प्रोबेबिलिटी वाला ये वाला लेवल है, आप यहाँ से बाई की ट्रेड प्ले कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट ने प्रीवियस जो लो है वो स्वीप कर लिया। गॉट इट? ये थी। इसके बाद
DRT ये थोड़ी सी और लगी हुई है। आपको पता है कि मैं कौन से लेवल यूज़ करता हूँ, मैं एक 50 यूज़ करता हूँ, एक 75 और एक 25। तो ये 62, 70 और 79 को आप इग्नोर करें। कौन से यूज़ करने हैं, 50, 75 और 25, और 0 और 1 तो वैसे ही होते हैं। ये चीज़ मैं पहले आपको बहुत डिटेल से बता चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ, जब भी हम लाइव चार्ट पे जाके देखते हैं। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज़, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कि मार्केट जब आपके पास किसी PDRA में टैप करे, उसके बाद वहाँ पे इन्वर्जन या बीपीआर बनना लाजमी। आप इसको इन्वर्जन भी कह सकते हैं, बीपीआर भी कह सकते हैं। बेसिकली इन टर्म ऑफ आईसीटी ये है बीपीआर, लेकिन अपनी वीडियोस में टी ट्रेड इसको इन्वर्जन कहते हैं। मतलब इन्वर्जन हो या बीपीआर हो, सिंपल कॉन्टेक्स्ट ये है, मार्केट ने नीचे किसी पीडीआर में टैप किया तो करीब करीब का जो लाटेस्ट एफवीजी है, जैसे कि इसमें टैप किया, अब आप यहाँ से बाय देख रहे हैं, तो भाई करीब करीब का जो लाटेस्ट एफवीजी है वो कौन सा है, ये वाला है। मार्केट को इस एफवीजी को ब्रेक करना चाहिए। अब ये ब्रेक किया तो ये आपके पास क्या बन गया, बीपीआर बन गया। अब जब मार्केट यहाँ पे वापस आए तो आप यहाँ से ट्रेड प्ले कर सकते हैं, ठीक है। अभी आपके पास हाई प्रोबेबिलिटी वाला कॉन्टेक्स्ट आपको मिल चुका है। अभी आपके पास जो ट्रेड है वो आपके पास हाई प्रोबेबिलिटी वाली ट्रेड बन चुकी है। क्यों, क्योंकि मार्केट ने ये वाला जो एफवीजी था, लाटेस्ट एफवीजी, उसमें टैप करने के बाद अब आप लोगों के जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि हमने अब यहाँ पे टाइम फ्रेम कौन सा यूज़ करना है। तो इसको मैं भाई पहले बहुत डिटेल से आपके साथ एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि मार्केट इज़ अ फ्रैक्टल, प्राइस इज़ अ फ्रैक्टल, ठीक है। इसका मतलब ये है कि कोई भी टाइम फ्रेम हो पड़ा, वो M1 हो, M3 हो, M5 हो, H1 हो, H4 हो, डेली हो, वीकली हो या मंथली हो, तमाम जो आपके पास टाइम फ्रेम है उनमें जो रूल होता है वो सेम होता है। अब ये आप एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर डेली के मार्केट अगर पीडीआर में टैप कर रही है तो अब आपने ये सीन M15, M5 में देखना है, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई H1 का पीडीआर है, यहाँ पे जहाँ पे मार्केट एक्सपेक्ट कर रही है, तो यही चीज़ आपने M1, M3 और M5 में देखनी है। अगर कोई M15 का पीडीआर है, देन आपने ये चीज़ M3 और M1 में देखनी है। मोस्टली मैं किसी बड़े टाइम फ्रेम के पीडीआर में टैप हिट करे मार्केट तो मैं मोस्टली M5 को देखता हूँ और M1 में ट्रेड प्ले करता हूँ, क्योंकि मेरे लिए जो दो इंपॉर्टेंट पेयर हैं, ओ सॉरी पेयर कह गया, दो इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम है जो कि मैं मोस्टली यूज़ करता हूँ, तो वो मैं ये वाले दो करता हूँ, M1 और M5। तो मोस्टली आप समझिए कि आपको H1 या H4 का लेवल है तो आपने M5 में देखना है कि मार्केट उसमें टैप करे, देन लाटेस्ट जो एफवीजी है वहाँ पे मैं भी आपको लाइव चार्ट पे भी जाके दिखाता हूँ, मार्केट उसको ब्रेक करे। अब यहाँ पे आपके पास बहुत सारे कॉन्टेक्स्ट हैं। एक तो मार्केट ने बड़े टाइम फ्रेम के पीडीआर में है टैप किया, दूसरा मार्केट ने यहाँ पे ये जो लाटेस्ट एफवीजी था इसको ब्रेक कर दिया, आप इसको बीपीआर बोल दें, इन्वर्जन बोल दें। तीसरा लो हाई, ये देखें, लो हाई एंड देन ये लोअर लो। तो ये जो दो बुलिश कैंडल थी ये आपके पास क्या है, ये जैसे ही इससे ऊपर मार्केट ये क्लोज हुई आपके पास ब्रेकर भी बन गए। ये दो कंजक्टिव कैंडल जिन्होंने इस पीडीआरए में टैप किया, मैंने आपको पहले भी बोला है हम कौन सा ऑर्डर ब्लॉक लेते हैं। अगर आप ये लाटेस्ट ऑर्डर ब्लॉक ले रहे हैं तो हम ये ऑर्डर ब्लॉक नहीं लेते। ओवरऑल आईसीटी में ऑर्डर ब्लॉक वो होता है लाटेस्ट दोनों कैंडल। अब ये दो कंजक्टिव कैंडल है तो हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक कौन सा होगा, ये वाला होगा। तो एक जगह पर बहुत सारे कॉन्टेक्स्ट इकट्ठे हो गए तो ये आपके पास बहुत हाई प्रोबेबिलिटी वाला सेटअप लेवल होता है। गॉट इट। इसके बाद ये वही चीज़ है आपके पास, अगेन जो मैंने आपको अभी पहले थोड़ी देर पहले कहते, अभी जस्ट हम चलते हैं लाइव चार्ट पे और हम वहाँ पे जाके देखते हैं। तो अगर मैं देखूं तो ये मेरे पास कौन सा चार्ट है, मेरे पास इस वक्त M15 का यूरो यूएसडी का लाइव चार्ट है। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो यहाँ पे मेरे पास ये बाय साइड की लिक्विडिटी थी, मार्केट ने इसको यानी कि हंट किया है, सही है। अब यहाँ से हंट करने के बाद मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट को यहाँ से किसकी तरफ, सेल साइड की तरफ आना चाहिए। तो सेल साइड की तरफ आने के लिए मैंने अभी जो आपको कॉन्टेक्स्ट बताए हैं, तो अगर मैं इसको यहाँ से प्ले करूँ तो मार्केट यहाँ पे आई, ये यहाँ पे, लेकिन मार्केट यहाँ से अगेन ये देखें वापस चली गई। गॉट इट। तो मार्केट ने यानी कि ये वाला जो एफवीजी था इसको ब्रेक नहीं किया और ना ही यहाँ पे कोई प्रॉपर आपके पास ऑर्डर ब्लॉक था, सही है। अब अगेन मार्केट ने यहाँ पे इसको हंट किया, ये देखें ये अगेन हाई। अब अगेन देखते हैं, अब ये देखें मार्केट यहाँ से नीचे आई, ये वाला एफवीजी जो था ये वाला एफवीजी, सही है, ब्रेक। अब ये देखें ना, अगर आपको यहाँ पे एक मिनट मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, ये वाला एफवीजी मार्केट ने ब्रेक कर दिया। अब ये आपके इसको एज इन्वर्जन भी ले सकते हैं, ये वाला जो एफवीजी है, इस एफवीजी को आप एज इन्वर्जन भी अब ले सकते हैं। जब ये एफवीजी ब्रेक हुआ, क्योंकि एक दफ़ा मार्केट ने यहाँ से रिटेस्ट किया एंड देन उसके बाद मार्केट ने यहाँ से ऊपर की तरह एंड देन इसके बाद इसको मार्केट ने ब्रेक किया। अब ये आपके पास इन्वर्जन भी है, अब ये आपके पास क्या कहते हैं, ऑर्डर ब्लॉक भी है। कौन सा ऑर्डर ब्लॉक, अब ये देखें ये जो हाई था ना, ये दो कंजक्टिव कैंडल ने, ये वाली जो दो कंजक्टिव कैंडल हैं, ये वाली एक और देन ये दो, इन दो कंजक्टिव कैंडल ने उसका हाई लिया। तो ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास है बियरिश ओबी, मेरे पास बियरिश ओबी भी है, मेरे पास इन्वर्जन भी है। तो अब मैं यहाँ से सेल साइड की तरफ जा सकता हूँ। मेरा सेल साइड टारगेट कौन सा आपको क्लियर कट दिख रहा है कि ये वाला जो लो है ये मेरा
सेल साइड टारगेट है, एक्सपेक्टेड टारगेट जो है मेरा वो ये वाला है। तो अगर यहाँ से इसको मैं नेक्स्ट प्ले करता हूँ तो आप देखें, अब ये देखें ना, आपके पास ये ऑर्डर ब्लॉक भी ट्रेडेबल है और ये इन्वर्जन भी, और अगेन मार्केट ने आपके पास यहाँ पे एक एफ क्रिएट कर दिया। तो ऑर्डर ब्लॉक प्लस एफ ये वाला जो एफ है, उसको मैं एक मिनट लिख दूँ एफ। तो ऑर्डर ब्लॉक प्लस एफ ये दोनों चीज़ें जो है मतलब 2 PDRA कम से कम आपको ट्रेड प्ले करने के लिए 2 PDRA की ज़रूरत होती है। तो ये 2 PDRA एक ही जगह पर यहाँ पे आपके ट्रेड प्ले करनी है। एक मिनट में यहाँ से आपके पास ट्रेड इस ओबी से एसएल आपका इस हाई से थोड़ा सा ऊपर, एंड देन उसके बाद आपके पास टारगेट लेवल, पहला टारगेट लेवल क्योंकि आपके पास ये पड़े तो आपके पास टारगेट लेवल ये वाला होना चाहिए। एंड देन यू कैन सी मार्केट, ये देखिए किस तरह यहाँ पे यानी कि नीचे। याद रख लें कोई भी अगर आपको इस तरह का कॉन्टेक्स्ट या इस तरह के सेटअप मिलते हैं ना हमेशा जब भी, तो याद रखें पहला जो आपने टीपी होता है वो 50% पे बुक कर लेना होता है। अब ये आपके पास क्लियर कट डीलिंग रेंज है इस लो से लेकर इस हाई तक। बेशक मार्केट ने यहाँ से कोई प्रॉपर रिजेक्शन नहीं दी 50% से, लेकिन हमेशा 2 ट्रेड प्ले की करें। अगर आप 0.10 की एक ट्रेड प्ले करते हैं, एक नॉर्मल बात करते हैं, तो आप 0.55 की 2 ले लें। अगर आप 0.2 की करते हैं तो 0.11 की 2 ले लें। एक आप 50%, क्योंकि ये जो 50% होता है ना DRT का, ये बहुत हाई प्रोबेबिलिटी वाला होता है। सही है कि मोस्टली मार्केट अपने 50% में टैप करके अगेन ऑपोजिट साइड की तरफ चली जाती है। तो ये 50% एक अच्छा लेवल होता है। आप लोग यहाँ से यानी कि एक ट्रेड को क्लोज कर दिया करें। मोस्टली कैसे होता है, मोस्टली ये होता है, मैं आपको इस जगह पे नहीं हुआ लेकिन मोस्टली मैं आपको बता दूं कैसे। आपने यहाँ से ट्रेड प्ले की है, सही है, इस जगह से मार्केट क्या करेगी, मार्केट यहाँ पे, मैं एक मिनट इसको थोड़ा सा बैकवर्ड के चला जाता हूँ। मार्केट यहाँ पे आएगी और ये अपना जो 50% होता है, अगर आपके सेलिंग के बायस हैं, मार्केट यहाँ पे 50% में टैप का इसको यहाँ पे ये ब्रेक करेगी जब, तो यहाँ पे M15 का ये आप वो यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे मार्केट M15 M5 या M15 में या M5 में, इन दोनों में से किसी एक भी पेयर में मार्केट यहाँ पे क्या करेगी, मार्केट यहाँ पे एफ क्रिएट कर गई थी। तो अब ये इसको बोलते हैं इन्वर्स एफ। तो ये एफ उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मैं मोस्टली मेरा ये फेवरेट मतलब कि वो है ट्रेडेबल एसेट है कि अगर मार्केट, मेरी एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट को यहाँ तक आना चाहिए और मार्केट 50% को ब्रेक करती है और वहाँ पे M15 या M5, याद रख ले इन दोनों में से किसी भी टाइम फ्रेम का अगर मार्केट एफ क्रिएट करती है तो वो आपके पास एक बहुत हाई प्रोबेबिलिटी वाला होता है। जब मार्केट उसमें अगेन रीटेस्ट करे तो आप वहाँ से ट्रेड प्ले कर सकते हैं, क्योंकि आपके बायस जो है वो सेल साइड की तरफ है। गॉट इट। इसके बाद मैं एक और एग्जांपल देखता हूँ यहाँ से नेस्डक की। तो अगर आप लोग यहाँ से नेस्डक को देखें, एक मिनट, अगर आप लोग यहाँ से नेस्डक को देखें तो नेस्डक ने यहाँ पे ये देखें, ये हाई जो है नेस्डक ने उड़ाया, ये वाला हाई। गॉट इट। यहाँ से मार्केट ने ये इस हाई को उड़ाया। अब मार्केट ने क्या किया, अब मार्केट ने सेल साइड की तरफ ब्रेक किया। ये देखिए यहाँ से ब्रेक किया, तो ये जो लार्जेस्ट कैंडल है इसकी बॉडी, कुछ लोग बॉडी यूज़ करते हैं, कुछ विक। मैं अगर विक के साथ एफ अलाइन कर रहा हो तो फिर मैं विक यूज़ करता हूँ, नहीं तो इसको मैं बॉडी ही यूज़ करता हूँ, ओबी की। ओबी और CISD, चेंज इन स्टेट और डिलीवरी, ये दोनों एक ही चीज़ें, आप ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर अब अगर आप यहाँ पे देखें ना, अभी तक इसकी बॉडी को मार्केट ने टैप नहीं किया था, अभी तक आके मार्केट ने यानी कि इसकी बॉडी को टैप किया। M5 में मैं चलता हूँ, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में M5 में दिखाता हूँ। एक मिनट। अगर आप देखें तो यहाँ पे आपके पास क्लियर कट फेक MSSP था, क्लियर कट फेक, जो कि चीज़ मैं आपको पता है मैं एक ही चीज़ यूज़ करता हूँ और वो है मेरे पास फेक MSS। अगर आप यहाँ पे देखें तो अगर यहाँ पे जब मार्केट गई यहाँ पे, सही है, तो ये मार्केट ने क्या सीन क्रिएट किया, अगर आप यहाँ से इसको रीड करें तो ये लो से उसके बाद ये हाई एंड देन उसके पास ये लोअर लो, तो मार्केट ने ये 1 2 एंड देन ये 3 किया। तो अब आपके पास, अब कुछ लोग इसको इंड्यूसमेंट बोलते हैं जैसा कि जो वो है SMC वाले, लेकिन मैं इसको एज अ फेक MSS यूज़ करता हूँ। ये आपके पास क्या है, फेक MSS। गॉट इट। जब मार्केट इससे ऊपर जाएगी तो ये आपके पास यहाँ पे ये फेक MSS, एंड देन आप लोग इस ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड प्ले कर सकते हैं। एंड आपका टारगेट लेवल कौन सा होगा, आपका टारगेट लेवल ये वाला होना चाहिए, ये करीब करीब। अब ये लिक्विडिटी पूल आपके पड़े और ये आपके पास लिक्विडिटी पूल पर है, तो इन दोनों को आप लोग यानी कि ट्रेड कर सकते हैं, इन दोनों को आप लोग टारगेट कर सकते हैं। लास्ट में हम देखते हैं
गोल्ड को। तो गोल्ड ये अभी रिसेंटली अभी यहाँ से मैंने ट्रेड भी प्ले की है, स्टिल मेरी चल रही है, तो मैंने सोचा ये भी आपको बता दूँ यहाँ से ट्रेड प्ले करने का रीज़न। ये आपके पास एक छोटा सा रीज़न था, यहाँ से मार्केट का ये नीचे पीडीआर था यहाँ से, तो अभी यहाँ से लग के मार्केट, मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि यहाँ से मार्केट वापस जा रही है, लेकिन अभी तक मेरे पास कोई ट्रेड नहीं थी। अभी तक भी मेरे पास कोई ट्रेड नहीं है। मार्केट ने यहाँ से एमएसएस भी कर दिया, ये देखें मार्केट ने, ये देखें ना, यहाँ से मार्केट ने लो लगा के इस लो को भी मार्केट ने हंट कर दिया, और मार्केट ने यहाँ से क्या कहते हैं बाई साइड की तरफ भी चली गई। लेकिन अभी तक मेरे पास कोई प्रॉपर बाइंग ट्रेड नहीं है। मेरे पास बाइंग ट्रेड कब बनेगी? मेरे पास बाइंग ट्रेड अब अगर आप देखें तो आप लोग इस ऑर्डर ब्लॉक से बाय ट्रेड प्ले कर सकते थे, ठीक है जी। अब आपके पास एक अच्छा ऑर्डर ब्लॉक है, एसएल आपका इस लो से थोड़ा सा नीचे, एंड टारगेट लेवल आपका ये वाला आपके पास करीब करीब। अब बाई साइड की लिक्विडिटी कौन सी पड़ी है? अब ये मेरे पास M1 का चार्ट है, तो मेरे पास M1 की अगर देखें तो मेरे पास ये करीब करीब बाई साइड लिक्विडिटी पड़ी है, गॉट इट। लेकिन मैं मोस्टली क्योंकि फेक एमएसएस यूज़ करता हूँ, तो मेरे लिए अब अगर आप यहाँ पे देखें ना, यहाँ पे, तो अगर आप यहाँ से सेल आते मार्केट को रीड करें तो ये लो, उसके बाद ये हाई, एंड देन उसके बाद ये लोअर लो, तीसरी वेव। जब पांचवी वेव लग जाए तो आपका ऑर्डर फ्लो क्लियर कर दूसरी साइड की तरफ शिफ्ट हो जाता है। अगर आपको ऑर्डर फ्लो का नहीं पता, मैं बार बार जो फेक एमएसएस की बात कर रहा हूँ, तो पीछे मैंने बहुत डिटेल से वीडियो बनाई, आप वो वीडियो देखें, होप सो आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को देखने को मिलेगा। अब ये मेरे पास जैसे ही नीचे स्विंग लो लगा, अब ये मेरे पास ट्रेड है, यहाँ से मैं ट्रेड प्ले करूँगा, एसएल मेरा इससे थोड़ा सा नीचे, एंड टारगेट लेवल जो मेरे ऊपर यानी कि बाई साइड लिक्विडिटी पड़ी है। इसके अलावा अगर मैंने यहाँ से यानी कि ट्रेड प्ले नहीं कर सका या रह गई, और मेरे से यकीन माने ये ट्रेड रह भी गई थी, मैं ये ट्रेड प्ले नहीं कर सका, मैंने कौन सी ट्रेड प्ले की? क्योंकि मेरी एक्सपेक्टेशन तो थी कि मार्केट को यहाँ तक जाना चाहिए 76 तक। सबसे पहले मैंने यहाँ पे डीआरटी प्लॉट की, तो मैंने देखा, ये देखिए 50% से मार्केट वापस आई है फर्स्ट टाइम, ठीक है। ये आपके पास डीआरटी थी, क्योंकि करीब करीब आपके पास स्विंग आई, ये पड़ा है क्यों? ये इसके बाद मार्केट ने ये डिस्प्लेसमेंट दी, मूवमेंट दी, गॉट इट। तो ये डीआरटी की आप वीडियो देख लें तो आपको होप सो समझ आ जाएगी। अब मेरे पास आप लोगों को क्लियर कट पता है कि आपको क्या पता है कि ओबी क्या होती है। हम हर वो कैंडल जो किसी एफवीजी में टैप करे या फिर लिक्विडिटी पूल में टैप करे, वहाँ ओबी होती है। लेफ्ट साइड की तरफ हायर लो, राइट साइड का हायर लो, दरमियान में लोअर लो, गॉट इट। अब यहाँ से मार्केट ने ये इसको लिया था, ये स्विंग लो था, ये कैंडल ने, ये दो कैंडल, एक कैंडल और ये दो कैंडल, ये दोनों कैंडल ने इनको लिया था, और मजे की बात है साथ में इनके ये एफवीजी भी था, सही है। मार्केट ने दोनों कैंडल को भी लिया, और नीचे से भी मैं बायर हूँ, मतलब एक्सपेक्टेशन मेरी बायर की है। यहाँ से ये इस स्विंग लो को भी मार्केट ने लिया, ये स्विंग लो मार्केट ने पहले क्रिएट किया, फिर मार्केट ने स्विंग लो को लिया। जैसे ही इससे ऊपर ये बॉडी क्लोज हुई, तो अब ये मेरे पास क्लियर कट बुलिश हो भी है, ठीक है। और ये एक बहुत हाई प्रोबेबिलिटी वाला मेरे पास बाइंग लेवल होता है, और मैं इस तरह की ज़रूर ट्रेड प्ले करता हूँ। क्यों? नीचे से भी आप बायर हैं, नीचे मार्केट स्विंग लो को लेके आ रही है, मार्केट ने ये स्विंग लो लगाया, और ये अगर मार्केट एफवीजी में टैप किया हुआ है इन दोनों कैंडल ने, लिक्विडिटी भी उठाई हुआ है, तो अब ये दोनों कैंडल आपके पास ऑर्डर ब्लॉक है। आप यहाँ से जस्ट इस ऑर्डर ब्लॉक के टैप से ट्रेड प्ले करें, एसएल आपका इससे थोड़ा सा नीचे, एंड आपका टारगेट लेवल यही जो आपके पास क्लियर कट आपके पास ये वाला जो सामने बाई साइड लिक्विडिटी पड़ी है। तो अगर आप यहाँ से देखें तो मार्केट ने इसको टैप किया, आई थी इसको टैप किया मार्केट ने। हालांकि अगर मैं एफपी मार्केट में जाऊं तो वहाँ पे मार्केट ने इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप कर लिया था, लेकिन यहाँ पे मैंने तो अभी देखा कि मार्केट ने इसको टैप नहीं किया। खैर मेरी यहाँ से अगर किसी भी जगह पे इस तरह की कोई ट्रेड बने तो आप ट्रेड प्ले कर सकते हैं, ठीक है। यानी ये कुछ थोड़ा बहुत ब्रोकर का इशू होता है कि अगर मार्केट किसी लेवल को, यानी कि ये अप स्विंग लो है ना, लेफ्ट साइड तरह लो, राइट साइड तरफ, दरमियान में लोअर लो। अब मार्केट ने ये दो कैंडल, अगर एक कैंडल लेती ये सिर्फ लास्ट वाली कैंडल और ये बाई की कैंडल होती, सही है, ये बाई की कैंडल होती, और ये वाली जो क्या है मेरे पास सेल की कैंडल होती, गॉट इट। तो मैं क्या करता, मैं सिर्फ ये लास्ट सेल की कैंडल लेता, लेकिन ये दोनों कैंडल ने इसमें टैप किया, और ये साथ वाला एफवीजी था, सही है। तो आप इस एफवीजी प्लस ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड प्ले कर सकते थे, एसएल ऑर्डर ब्लॉक से नीचे, एंड आपका टारगेट लेवल जो करीब करीब आपको ये दिखाई दे रहा है। अगेन यहाँ से मार्केट वापस आई, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था अगेन कि फिर यहाँ से नीचे आएगी, तो आप अगेन यानी कि नीचे कोई लेवल हैं तो बाइंग। तो खैर आज के मेरे जो बायस हैं कोई क्लियर नहीं है। अगर मैं यहाँ पे डेली पे चलूँ, मैं एक मिनट यहाँ से इसको करता हूँ डिलीट, और अगर यहाँ पे मैं डेली पे चलूँ तो आपको मैं डेली पे कुछ चीज़ दिखाता हूँ कि अगर मैं यहाँ से देखूँ तो ये प्रीवियस डे की 50% को मार्केट लाग के वापस जा रही है। तो इस तरह से मेरी एक एक्सपेक्टेशन है बाय साइड की तरफ, लेकिन ये वाला नीचे एफ वी जी पड़ा है कि एफ वी जी से लाग के बाय जा सकती है, लेकिन ओवरऑल
यहाँ से अगर देखा जाए जिस तरह मार्केट मोमेंटम में जा रही है तो मेरे ख्याल से मार्केट को इसको टारगेट करना चाहिए। आज का जो मेरा टारगेट है वो मेरा इस DRT का 75% है, क्योंकि मार्केट 50% को टैप कर चुकी है। मैं मार्केट को आज के डे में 33, 96, 97 तक देख रहा हूँ। तो ये मेरी एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट यहाँ तक जा सकती है। और याद रखें DRT बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मार्केट इसको बहुत ज़्यादा देती है इंपॉर्टेंस, तो इसको ज़रूर नोट किया करें, इसको ज़रूर मार्क पर चार्ट पर मार्क करके रखा करें। सो होप सो यू अंडरस्टैंड। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।